लॉकेट चटर्जी, सांसद लोकसभा हुगली पश्चिम बंगाल। राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं एक जन प्रतिनिधि के रूप में निरंतर जन सेवा कर रही हूँ। मैं और कैसे ज्यादा से ज्यादा जन जन तक पहुंच सकूं, ऐसा मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि जन सेवा करते हुए भगवान की प्राप्ति हो हाँ, सके। बहुत सुंदर बात है। भगवान कृपा करते हैं तब हमको ये सेवा मिलती है। जैसे किसी भी भाव से हमारे भगवान ही हमारे सामने है। जब तक ये भाव नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति शब्द नहीं जुड़ेगा। पुण्य बन जाएगा, उत्तम लोगों की प्राप्ति हो सकती है, पर भगवत प्राप्ति शब्द उसी से जुड़ेगा। अच्युत भावना विहीन हर कर्म फल देने वाला बनेगा। और अच्युत, अर्चित माने भगवान, भगवत भावना युक्त जहां हुआ वो कर्मयोग हो जाता है। और कर्मयोग सीधे भगवत प्राप्ति कराता है। आपको तो बहुत बढ़िया कर्मयोग मिला हुआ है। अधिक से अधिक जन समुदाय में जाना, उनके समस्याओं को सुनना। पहली निवृत्ति है सुनना। आप उनके बीच में प्यार से सुन रहे ना, बड़ा संतोष मिलता है जन समुदाय को। जैसे आपको भगवान ने पदवी दी कि आप हजारों लोगों की बात सुन सकती हैं और उनको ढांढस बंधाइए कि हमारा जितना अधिकार है, हमारा जितना बल है, हम आपकी दुख निवृत्ति का उपाय करेंगे। सबसे भगवत भाव अंदर, कहना नहीं किसी से, अंदर भाव कि भगवान मेरे इस रूप में है और मुझे इन सब की सेवा करनी है। पर ये भाव टिकेगा तभी जब हम भजन करेंगे, हमारे जीवन में भजन हो। भजन से एक अपार शक्ति अंदर प्रकट होती है। सहन से, अच्छा, सब लोग तुम्हें सद्भावना से ही थोड़ी देखेंगे। कोई आपके विपक्ष की भी भावना करेगा, आपको उससे भी कटु व्यवहार नहीं करना। तभी आपकी महानता साबित होगी, तभी वो सेवा योग बन जाएगा। अब जैसे 50 हैं, तो 50 में 2 तो ऐसे होंगे ही जिनको भगवान भेजे होंगे कि तुम जाओ और कड़ुए वचन बोलो, विपक्ष साबित करो इनके सामने। उस समय आपको जो धैर्य चाहिए कि आपकी दृष्टि वक्र ना होने पाए, मुस्कुरा दें। ये बल भजन से मिलता है कि हँस दिए, कोई बात नहीं, ऐसे हँस दिए, ये आपकी महानता होगी। और ये महानता केवल प्रभु के भजन से मिलती है। अगर औषध पड़े तो हम उसका भी हित करेंगे जो हमारे प्रति कड़ुआ बोला है, विपक्ष में है। अगर मुझे सुनने को मिले कि वो विपत्ति में है, तो बिना उसके कहे हम उसका हित करेंगे। ये हो जाएगी भगवत सेवा और इसका फल होगा सीधे भगवत प्राप्ति। हमारी प्रार्थना है कि आप नाम का स्मरण करें, जो आपको नाम प्रिय हो। या अब हम लोग तो नशेबाज हैं राधा नाम के, राधा राधा राधा। आपको जैसा प्रिय लगे नाम जप कीजिए और आहार शुद्ध रखिए, खान पान। क्योंकि जैसे बहुत लोगों से मिलना होता है, सब अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। आपका पद ऐसा है कि आपको बड़ी बड़ी सभाओं में जाना पड़े। आप आहार जहां तक हो पवित्र आहार लीजिए और भजन कीजिए। तो देखो, यहाँ के जितने पद हैं वो सीमा से युक्त हैं, नहीं। एक पद है जो असीम पद है, वो है भगवान की। इस शरीर से तो ये पद मिला ही, इस शरीर से वो भी पद मिल जाए जहां आवागमन मिट जाए और भगवान के धाम में हमें निरंतर वास मिले। ना जन्म, न मरण, न रोग, न शोक, न दुख, न हानि, न कभी किसी तरह की चिंता। अब हम निहाल हो गए अनंत काल तक के लिए सुख। और वो इसी शरीर से मिल सकता है, देवताओं के शरीर से भी नहीं मिलेगा। तो प्रभु की वास्तविक आपके ऊपर कृपा है जो आप संत समागम में आए हैं। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब अपने जन पर प्रसन्न होते हैं तो अपने संतों के पास भेज देते हैं, मिला देते हैं। तो खूब नाम जप कीजिए, आहार शुद्ध रखिए और व्यवहार भगवत भाव से कीजिए। कहने की जरूरत नहीं कि आप सब हमारे भगवान, नहीं। जरूरत पड़ेगी हम आपसे आंख भी टाइट करेंगे, पर भाव यही रहेगा कि आप आए। जैसे भीष्म जी को जरूरत पड़ी तो बाण संधान करें ना, सामने श्री कृष्ण है, वहां भाव तो करने की जरूरत नहीं, सामने है, पर बाण विपक्ष में है तो संधान कर रहे हैं ना। पर भाव यही है, जब दौड़े भगवान चक्र लेके तो रख दिया। बोले वाह प्रभु, यही देखना चाहता था कि मेरा प्रण रखते हो या अपना प्रण रखते हो। भगवान ने प्रण किया था महाभारत युद्ध में मैं कोई अस्त्र नहीं गाऊंगा। तो उन्होंने कहा था मैं गंगा का पुत्र शांतन पुत्र नहीं कहलाऊंगा यदि आपसे अस्त्र न गहा दूं। तो भगवान ने अपनो परण विशार भगत को पूरो परण। पर देखो भगत विपक्ष में खड़ा है। अगर हमें जरूरत पड़ रही है कि अब हमको डांटना है तो हम डांटेंगे, दंड भी देंगे, लेकिन भाव हमारा वही रहेगा कि हमें रोल दिया है, वो रोल कर रहे हैं। हमें जो पद दिया उसके अनुसार हम सेवा कर रहे हैं, पर इस सेवा का फल होना चाहिए। हे गोविंद, हे कृष्ण, आप प्रसन्न हो जाएंगे। जी।
जी, बस शक्ति दीजिए, मुझे सेवा करने का शक्ति चाहिए जी। बस। आप नाम को साथ रखे, बहुत बड़ा अंगरक्षक नाम है। नाम पहारू दिवसनिस, ध्यान तुम्हार कपाट। नाम का पहरा हर समय, अगर आपके अंदर नाम चल रहा है ना, विश्व की कोई भी ताकत नहीं कि आपको नष्ट कर सके, झुका सके, आपको गिरा सके। आप जब के अंदर ही अंदर नाम को अपने साथी बना लीजिए, यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संच। इस लोक में परलोक में कोई बाल बांका नहीं। सच्ची मानिए, हम कहते किसी से कि ये हमारे जीवन का अनुभव आप खुद देखिए। एक कदम चलने के सामर्थ्य नहीं, दोनों किडनी फेल है। फिर सुबह से 1:30 बजे रात्रि से दिनचर्या चल रही, बिना कुछ खाए पिए चल रही, और 9 सवा 9 बजे तक चलेगी। उसके बाद आरती पूजा से फिर ये कौन कर रहा है? हम आश्चर्यचकित हैं। भगवान की सामर्थ, डॉक्टर के हिसाब से मरे हैं, लेकिन श्री जी के हिसाब से अब बताओ, कहीं हम तुम्हें दिखाई दे रहे? मरे से दिखाई दे रहे? बस वो अलौकिक शक्ति संपन्न प्रभु, उसका नाम है ना। अच्छा, ना मरने का भय अब, क्योंकि जब जिस क्षण बुलाओ हम आपके पास आ जाएंगे। आपके लिए तो पूरा जीवन है। आप अभी बुला लो, अभी आ जाएंगे। आप 10 वर्ष सेवा में रखो तो 10 वर्ष हैं। ऐसे ही जीवन को प्रभु को समर्पित कर दो, तो ये शरीर, ये जीवन, ये पद प्रभु का हो गया। और सिंह के शिकार को जैसे कोई भेड़िया नहीं देख सकता, ऐसे भगवान के द्वारा रक्षित पद, या भगवान के द्वारा रक्षित व्यक्ति, या भगवान के द्वारा रक्षित संपत्ति, उसे किसी की ताकत नहीं कि डिगा सके। रात दिन उन्नति होती रहेगी। हमारे यहाँ महापुरुषों ने कहा है, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का वर्धन होता है, ऐसे भगवान का आश्रय लेने वाले का जगत में भी उन्नति और परलोक में भगवत प्राप्ति। खूब नाम जप कीजिए, सब में भगवत भावना हित भावना रखें। एक चुनरी श्री जी की लाके सखी को उड़ा दीजिए। बड़ी कृपा है कि आपका ऐसा सम्मान और पद होते हुए भी आप में गर्व नहीं है, दैन्यता है और भगवत प्रीता है। ये बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, आपके ऊपर कृपा है जी। जय